हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा। स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुए हैं एक नया टॉपिक लेके, जो कि नंबर सिस्टम में एक टॉपिक आता है जानवरों पर आधारित प्रश्न, जो कि बच्चे इससे डरते भी बहुत हैं और इसको सॉल्व करने का बहुत ही इतना अच्छा तरीका है कि 2 या 5 सेकंड में आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। आपके सामने यहाँ पे हमने सवाल नोट कर रखा है कि एक लड़का अपनी भैंस चरा रहा है। ठीक है, यदि जमीन पर कुल पैर कितने हैं? 230 हैं। जमीन पर कुल 230 पैर हैं और सिर कितने हैं? 60 हैं। आपसे पूछा गया है कि भैंस की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है बिल्कुल वो आपको बताने जा रहे हैं। देखो, आपको करना कुछ नहीं है, जितने आपके सिर हैं, ठीक, यहाँ पर अपने सिर कितने हैं? 60। फिर इसके बाद आपको ये देखना है कि इसमें 4 जिसके भी पैर होते हैं वो इसमें कौन सा जानवर है। तो यहाँ पे भैंस के पैर कितने होते हैं? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, कितना आ जाएगा? 240। ये मान लो, हमने ये मान लिया कि ये 60 जो सिर है ये सभी के सभी मान लिया भैंस है। क्या है? भैंस है। तो कुल पैर हो जाएंगे मेरे, ये हमारे हो गए कुल पैर। कितने हो गए? 240। लेकिन वो कह रहा है कि कितने कुल पैर में? कितने? 230। आपको 230 इसमें से घटा देना है। ठीक, आपके जो बचेंगे वो कितने बचेंगे? 10। कितने बचेंगे? 10। तो ये जो 10 बचे हैं, अब आप समझ लो ये जो 10 एक्स्ट्रा आ गए हैं ये किसके होंगे? ये होंगे 2 पैर वाले। 2 पैर वाला, तो 2 पैर वाला कौन होगा? लड़का होगा। कौन होगा? लड़का होगा। ठीक है, तो इसका मतलब लड़का के 10 पैर है तो लड़का के सिर कितने होंगे? तो सिर होंगे लड़का के 5 ही सिर तो होंगे। अगर 2 का भाग करेंगे तो लड़का के सिर, लड़का जो है वो कितने? 5 है, तभी 10 पैर हुए हैं। अच्छा, अब लड़के के सिर 5 हो गए हैं और टोटल हमारे पास जो सिर है वो कितने हैं? 60 हैं। कितने हैं? 60। कुल जो सिर है वो कितने हैं? 60 है। और 60 में से अगर लड़का के सिर घटा देंगे तो बचेंगे 55। ये जो 55 जो सिर आएंगे वो किसके आएंगे? वो आएंगे जिसके भी 4 पैर होते हैं। तो वो कौन से है? भैंस। यहाँ पे क्वेश्चन में भैंस को पूछा गया है, तो यहाँ पे पूछा गया कि भैंस की कुल संख्या कितनी है? वो है 55। ठीक है, इसी प्रकार सेम टू सेम एक क्वेश्चन दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। आपके सामने सवाल लिखा है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। ठीक है, पेड़ के नीचे बकरी है जो कि चर रही होंगी या कुछ भी कर रही होंगी। तो और कुल जो शेर है वो कितने हैं? 35 है। कितने हैं? 35। और आपसे पूछा गया है, और हाँ सॉरी, कुल जो शेर है वो 35 है और जो पैर है वो कितने हैं? 90 है। आपसे पूछा गया है कि तोतों की संख्या कितनी है। आपको फिर से वही करना है। सिर कितने हैं? 35। कितने? 35। मल्टीप्लाई कर दो 4 से, क्योंकि जिसके भी 4 पैर होंगे, 4 पैर किसके होंगे? इसमें होंगे, वो होंगे बकरी के। किसके होंगे? बकरी के। तो बकरी के 4 गुणा करेंगे तो आएगा 35 सबको 140। कितने होंगे? 140। ये 140 जो पैर होंगे ये किसके होंगे? टोटल पैर निकाल दिए हमने। मान लिया, हमने ये मान लिया कि 35 के 35 क्या है? बकरी है। क्या है? 32 बकरी है। तो 35 का गुणा कर दिए 4 में तो हो गया 140। ये जो 140 है पैर है, और मेरे पास पैर यहाँ पे कितना कह रहा है? वो कह रहा है 90 है। तो 90 यहाँ पे घटा देंगे। जब 90 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 50। कितना बचेगा? 50। 50 अगर पैर हैं और जिसके भी 2 पैर होते हैं तो वो इंसान, वो तोते कितने होंगे? 2 का भाग कर देंगे तो हो जाएंगे 25। क्या हो जाएगा? 25। इसका मतलब यहाँ पे जो आया वो 25, जो यहाँ पे जो ये आया है 25, ये 25 सिर हैं। ये सिर किसके हैं? तोते के हैं। किसके हैं? तोते के हैं। ठीक, अगर 25 सिर तोते के हैं तो आपके पास सिर कितने हैं? 35। तो 25 में से अगर 35 घटा देंगे तो आपके सामने जो बकरी है वो निकल आएगी। बकरी 35 में से ये वाले 25 घटा दो तो आपके 10 जो होंगे वो हमारी क्या होंगी? वो हमारी होगी बकरियां। ठीक, अगर आपको आंसर प्रूव करना है तो इसके लिए आपको बता दे रहे हैं, आपके साथ बकरी कितनी है? 10 बकरी के पैर कितने होते हैं? 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40। ठीक है, 25 आपके क्या है? तोते हैं, तो 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएंगे? 50। ये हो गए 90, जो कि हमको 90 पैर यहाँ पे कुल दिखा रहे थे। कितने पैर है? 90, जो कि यहाँ से मेरा वेरीफाई हो गया है। आप कोई भी इसी प्रकार से सवाल अगर दिया जाए तो पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो मेरी ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।